शुक्रिया। उत्तराखंड में पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, कोहरा, पाला और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंड जो है वो पड़ेगी, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। कोहरा और पाला और शीतलहर को लेकर यह अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठंड से प्रदेश में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। बढ़ती ठंड से नलों में पानी भी जमने लगा है। बारिश न होने से सूखी सर्दी सता रही है। तो बढ़ती ठंड को लेकर के देखिए किस तरीके से तमाम परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और बर्फबारी की वजह से भी, साथ ही साथ शीतलहर की वजह से ये जो परेशानियां हैं वो दोगुनी हो गई है और दोगुनी परेशानियों का सामना अब लोगों को, उत्तराखंड वासियों को करना पड़ रहा है। कोहरा, पाला दोनों की ही समस्या देखिए किस तरीके से देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी भी बेहद लो हो गई है। ठंड से प्रदेश में तमाम मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में भी कहीं न कहीं अलर्टनेस देखी जा रही है। बढ़ती ठंड से नलों में पानी तक जमने लगा है। वहीं बारिश ना होने से सूखे की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तराखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। कोहरा, पाला और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी को लेकर अलर्ट। 3 दिन बाद पहाड़ों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। कड़ाके की ठंड से माइनस में जाएगा पारा। आने वाले दिनों में पहाड़ के लोगों की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। दरअसल अगले 3 दिन में उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। उत्तराखंड में मौसम बेहाल करने वाला है। 3 दिन बाद एक बार फिर से पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अब बर्फबारी के साथ साथ बारिश का भी प्रकोप लोगों को देखने को मिलेगा। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लगातार बढ़ती ठंड से अब नदी और नाले जमने लगे हैं। वहीं बर्फबारी से उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां और खूबसूरत हो गई है। इन दिनों मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक सुबह शाम कड़ाके की ठंड सता रही है। लगातार बढ़ रही सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित है। हालांकि दिन में चटक धूप खिली रही, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल रहा है। उधर मौसम विज्ञान के अनुसार अगले 2 दिन में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पहाड़ों में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। फिलहाल मौसम विभाग के अलर्ट पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। शहर शहर अलाव जलाने के साथ साथ रैन बसेरों को दुरुस्त किया जा रहा है। जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है, वहीं मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है। हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत, न्यूज स्टेट। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव कनेक्ट है। रोहित, जिस तरह से ठंड का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे में ये समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से ठंड से निपटने के लिए, साथ ही साथ मौसम विभाग का क्या कुछ अलर्ट? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार कि 2-3 दिन के बाद जो है ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना के साथ ही निचले इलाकों में बारिश की आशंका जताई गई है। पर लेकिन हम रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें तो रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ धाम एक ऐसा इलाका है जहां पर शीतकाल में भी आपदा के बाद से पुनर्निर्माण कार्य लगातार जारी है। अभी भी केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी है। वहां पर करीबन 250 से 300 मजदूर अभी भी लगातार कार्य करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे निचले इलाकों की, तो निचले इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने से लोगों को शीत लहर का चपेट में आना पड़ रहा है। पूरी ठंड लोगों को महसूस होनी पड़ रही है। तो कह सकते हैं कि मधमेसर, तुंगनाथ और केदारनाथ ऐसे ऊंचाई वाले इलाके हैं। वहां पर दिसंबर माह में, जहां कह सकते हैं नवंबर माह में ही बर्फबारी हो रही थी, लेकिन इस बार 2 से 3 बार ही अभी तक यहाँ पर बर्फबारी हुई है, जिस कारण जो है निचले इलाके पूरी ठंड की मार झेल रहे हैं। और खास तौर पर कह सकते हैं काश्तकारों को यहाँ पर बारिश न होने का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि ठंड की मार भी, कोई ठंड की मार यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। हालांकि
प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। रैन बसेरों को फिर से दुरुस्त कर दिया गया है। जो लोग निराश्रित लोग हैं, जो राहगीर लोग हैं, जिनको रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती, ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी व्यवस्था साझा करने के लिए और बताने के लिए कि आखिर क्या कुछ धरातल पर स्थिति और किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। चमोली से बड़ी खबर, जहां पिछले कई दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी से जहां मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, वहीं विश्व प्रसिद्ध औली में पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। औली बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी से चमोली में मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बर्फबारी के बाद नजारे भी काफी सुंदर हो गए हैं। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में तो कई इंच तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद औली में दिलकश नजारे दिखाई दे रहे हैं। बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ और चांदी सी चमक जैसा दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां बर्फबारी से पहाड़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं विश्व प्रसिद्ध औली में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और औली की सुंदर वादियों का दीदार कर रहे हैं। औली की वादियां एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार होती दिखाई दे रही है। सर्दियों का मौसम और बर्फबारी का सीजन हो तो ऐसे में हर किसी की पहली पसंद औली ही होती है, क्योंकि औली पहुंचने पर जहां पर्यटकों को चेयर लिफ्ट का दीदार करने का मौका मिलता है, वहीं हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, नंदा देवी पर्वत और औली की ढलानों में जबरदस्त बर्फ देखने को मिलती है। फिलहाल औली में पर्यटक इस समय यहां की हसीन वादियों का दीदार करने और अपना वीकेंड मनाने के लिए पहुंचने लगे हैं। इस बीच पहाड़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच प्रशासन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा है। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद निचले क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड जारी है। प्रशासन की ओर से अलग अलग जगहों पे अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध औली की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में पर्यटक औली पहुंच रहे हैं और औली में हुई बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। और वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने राज्यसभा में लैंसडाउन